कोई मसला नहीं। तो जनाब अब आते हैं एफिनिटी के ऊपर। एफिनिटी में मेरी बहनों और भाइयों आपके लिए टॉपिक हम करते हैं, आइए ये आपको ज़रा थोड़ा परेशान करेगा। मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक ये है जी, वाई डू स्टूडेंट्स फेल। लो जी, दुख है ना, दिल दुखा, अल्लाह ना करे दिल आपका दुखे पेपर देने के बाद। अभी ज़रा आप समझ रहे हो सकता है कि आप फिर वो आदतें अपनाएं और पास हो जाएं। तो जनाब वाई डू स्टूडेंट्स फेल, इसमें क्या होगा कि आपके पास सेक्शन कुछ यूँ आएगा, लिखा हुआ कुछ यूँ आएगा जनाब। पहला होगा आइडिया, आइडिया नंबर 1 और आगे ऐसे कॉलन लगा होगा। ये आइडिया लिख दिया जी यहाँ पे, ये नीचे बॉक्स बना होगा, क्लियर। और फिर उसके नीचे क्या होगा, नीचे लिखा हुआ होगा सब आइडिया, उस आइडिया से मुतल्लिक सब आइडिया, ठीक है, सब आइडिया 1, क्लियर। और उसका नीचे बॉक्स बना होगा। फिर उसके बाद सब आइडिया 2, फिर नीचे बॉक्स बना होगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगला क्या होगा, अगला होगा जनाब आइडिया 2। आइडिया 2 के लिए नीचे लाइन लगी हुई है और इसी तरह फिर नीचे क्या, सब आइडिया। मैं असल में पेपर वाली फीलिंग देना चाह रहा हूं ना। सब आइडिया 1 इस आइडिया 2 के ऊपर, लो जी वो ऐसे हो गया। इसी तरह सब आइडिया 2, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, ये बन गया आपका सब आइडिया 2। इसी तरह फिर नीचे क्या होगा, आइडिया 3 और उसके नीचे बॉक्स बना होगा। फिर उसके नीचे क्या, सब आइडिया 1 इस आइडिया का, थर्ड आइडिया का, सब आइडिया 1। मैं इधर भी लिख देता हूँ सब आइडिया 2, तो नीचे क्या लाइन बनी होगी। लो जी ये मैंने किया, फिर उसके बाद इसको मैंने ऐसे कर दिया। लो जी आपके पास इस तरह आ गया। अब आपने करना क्या है जी, बड़ी अहम बात, वही मोबाइल निकालते हैं, 5 मिनट में आपने आइडियाज़ और सब आइडियाज़, आइडिया निकालने हैं, टोटल आइडिया 4 सोच लें, 3 करने हैं ना, तो आप 4 आइडियाज़ के बारे में सोच लें। और फिर उसके बाद आप सब आइडियाज़ की जब बात करेंगे तो उनके ऊपर आप मज़ीद सोच लेंगे। तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कैसे करना है आपने। तो जनाब प्लानिंग का प्रोसीजर जब आपको पहले आएगा तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कितने मिनट का, 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो चलें अब जरा आते हैं, मैं 5 मिनट यहाँ पे ये रख दिए जी, 5 मिनट स्टार्ट है जी, देख लें नजर आ रहा है, हाँ जी ठीक है जी। लो जी पहला आइडिया क्या है, स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं। पहली वजह मेरे ख्याल में है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल वजह है। पहली वजह सोशल है, हाँ ना, सोशल। अच्छा पहली वजह है, नहीं सोशल तो वो सब आइडिया में मैं करूँगा, डिस्ट्रैक्शन पहली वजह है, डिस्ट्रैक्शन। पहली वजह डिस्ट्रैक्शन होती है। दूसरी वजह क्या होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मेरे ख्याल से डिसऑर्डर। अच्छा तीसरी वजह क्या होती है, फाइनेंशियल वजह हो सकती है, एक आइडिया फाइनेंशियल भी तो है ना। अच्छा चौथी क्या वजह हो सकती है, कंपनी, आपके दोस्तों की जो सोहबत है वो भी तो होती है ना साथ। ये मैंने 4 आइडिया सोच लिए और इनके ऊपर 2-2 सब आइडिया। अब 2-2 सब आइडिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अपने पास नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2। लो जी डिस्ट्रैक्शन में पहली डिस्ट्रैक्शन होती है जनाब हमारे पास सोशल, दूसरी होती है डिजिटल। मेरा ख्याल यही है, आपका ख्याल भी है कि नहीं। स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद पूरी नहीं आती, पहला क्या, लेट एट नाइट सोना, ठीक है पहली बात।
और दूसरी बात हमारे पास स्लीपिंग डिसऑर्डर की क्या होती है कि नॉइस इश्यूज़। किसी आप ऐसी जगह पे रह रहे हो कि जहाँ पे शोर ही सारी रात आता रहता है, आप सही से सो नहीं पाते। फाइनेंशियल इश्यूज़ में क्या आ सकता है? सबसे पहले तो पॉवर्टी, ठीक है, और दूसरा पार्ट टाइम जॉब भी तो होती है ना फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। इसमें स्लीपिंग डिसऑर्डर में आप लेट नाइट जॉब्स भी कर सकते हैं। एक और आइडिया मेरे पास आ गया था, कंपनी बैड कंपनी जी। सबसे पहले जनाब फ्रेंड्स, दोस्तों की कंपनी, जो खास तौर पर हॉस्टल वाले बच्चे हैं कि मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हॉस्टल के अंदर क्या होता है, वो कहता है ओ लूडो खेडो, पढ़ाई तो हो जाएगी यार, छड़ परा यार, जिंदगी पई पढ़ने वास्ते, छड़ परा की करना पढ़ के। तो इस तरह वो क्या करते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं आपकी ज़िंदगी को, और आप कहते हैं आजा मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। वो कहना मैं बर्गर खिलाऊंगा, और उसे एक बर्गर के लिए 100-150 के लिए आप जो है ना वो अपनी पूरी पढ़ाई का सत्यानाश करके रख देते हो। अल्लाह ही पूछेगा। दो मानो, पहली कंपनी है जनाब फ्रेंड्स, दोस्त कहते हैं ये करना है, आप कहते हैं जी महाबदौलत हम हाजिर। दूसरी कंपनी में हम बात करते हैं जनाब सोबत, दोस्तों की एक हो गई, और एक और सब आइडिया में निकालना हो तो इस कंपनी में हाँ जी, इस कंपनी में होगा हमारे पास एनवायरनमेंट। स्टडी एनवायरनमेंट क्या है? वो इन्वायरमेंट ही नहीं सही है, पढ़ने वाला इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये भी गलती है। अब जनाब मैंने इसके ऊपर आइडिया सब आइडिया, तो कितना टाइम लगा मुझे? 3 मिनट और 20 सेकंड। लो जी देख लो, हाँ जी भाई 3 मिनट और 20 सेकंड लगे हैं जी, देख लें ऑनलाइन पे अगर नज़र आ सकता है तो। अब मेरे पास टाइम है जी 10 मिनट का, और मैंने इन आइडिया सब आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, इनको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस, इट इज़ नेसेसरी। तो आइए ज़रा कंप्लीट सेंटेंस में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये 10 मिनट का टाइम मैंने लगाया, ये शुरू हुआ जी। अब मैं आता हूं जनाब इधर, आइडिया डिस्ट्रैक्शन है तो मुझे अच्छी नज़र आ रहा है डिस्ट्रैक्शन में, ये तो मैं लाजमी लगाऊंगा। मैं कौन कौन से सोचे हैं? नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन, स्लीपिंग डिसऑर्डर बिल्कुल मैं लाजमी बात करूंगा, तीसरा फाइनेंशियल भी मैं ले आता हूँ, ठीक है, ये 3 ही मैं कर लेता हूँ। आइडिया 1 के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा जनाब डिस्ट्रैक्शन, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज ऑफ सम डिस्ट्रैक्शंस। लॉजिक, पहली वजह आ गई। डिस्ट्रैक्शन में क्या? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया डज नॉट अलाउ अ स्टूडेंट टू स्टडी। लॉजिक, पहली बात। दूसरा सब आइडिया में, अब एक और सब आइडिया, डिजिटल। अच्छा, सोशल मीडिया, डिजिटल, अब मैं सोशल में ये सोशल सर्कल की भी तो बात कर सकता था ना, तो मैंने ये क्यों इस तरह कर दिया? डिजिटल मीडिया वाला साहब समझे यहाँ पे, और सोशल में ये नीचे ले आता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब सोशल से लोग मैं कर देता हूँ, सोशल सर्कल बिकम्स अ मेजर रीजन फॉर फेलियर। लॉजिक, मेरी बात समझ आई ना? सोशल को मैंने सोशल सर्कल कर दिया और डिजिटल को मैंने डिजिटल मीडिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ख़त्म कर दिया था ना, वो लास्ट वाला सेक्शन, तो इसलिए फ्रेंड्स वगैरह वाली बात तो यहाँ पे कवर हो गई, रेपिटेशन नहीं आएगी। आइडिया 2, अब हमारे पास क्या था? स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग इश्यूज आर मेजर रीजंस फॉर फेलियर, फॉर फेलियर या ऑफ फेलियर, ठीक है। सब आइडिया मैंने क्या सोचा? लेट एट नाइट, स्लीपिंग लेट एट नाइट, लेट एट नाइट becomes a reason for failure। लेट सोएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, बात खत्म, कहानी मोगी, प्रोग्राम बढ़ गया। दूसरा आइडिया क्या है जनाब आप हमारे पास? नॉइस इश्यूज। सम स्टूडेंट्स लिव कैन नॉट स्लीप, इस तरह कर लेते हैं, स्लीप प्रॉपरली बिकॉज
ऑफ नॉइस इन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में नॉइस है, इस वजह से नहीं सो पाते। तीसरा आइडिया हमने क्या निकाला था? फाइनेंशियल। ये मुश्किल वर्ड नहीं लिखूंगा, आसान ही लिखूंगा, सॉरी। इश्यूज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स pave a way towards their failure। ठीक है, अब इसमें सब आइडिया। पहला पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर reasons of students failures। ठीक है, दूसरा क्या है? पार्ट टाइम जॉब। स्टूडेंट्स डू पार्ट टाइम जॉब so they cannot study properly। बात खत्म। कितना टाइम लिया मैंने जनाब? इस वक्त टाइम हुआ है 4 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। 4 मिनट 50 सेकेंड्स में मैंने ये सेक्शन भी कर लिया। तो मतलब क्या है कि आप अब जब लिखने बैठेंगे तो 10 मिनट समझो डबल टाइम लग गया, कोई बात नहीं, तो देख लें मैंने इसको भी कवर कर लिया। तो आप इस तरह अगर आप इस प्रोसीजर में अपने आप को लेके आएंगे तो आप बड़े आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अब इससे मुतालिक थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, आइए फिर टेस्ट की तरफ। तो कैमरामैन वाले भाई आप भी आ जाएं। अब हम करवा रहे हैं जी टेस्ट, एफिनिटी के ऊपर टेस्ट आ रहा है जी आपका। तो एफिनिटी के ऊपर टेस्ट की बात करते हैं तो जनाब वाला आपका टेस्ट मैं लेता हूं असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। वही है, 2 असाइनमेंट्स हैं, 20 मिनट मैंने चाहे दिए हैं, लेकिन आप 30 मिनट लगा लें, कोई बात नहीं अगर टाइप कर रहे हैं, वरना आप वही 20 मिनट के अंदर ही करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और टाइप करके मुझे शेयर करना, और वही इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन और फिजिकल के लिए जो मैंने पहले बताई, इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा ताकि आपका टाइम जल्दी से निकले। तो भाइयों बहनों, आपका आधे घंटे का टाइम शुरू होता है, पहले मैं टॉपिक दिखा दूँ ना, फिर ही होगा ना। तो ये मैं असाइनमेंट निकाल रहा हूँ। तो भाई ये असाइनमेंट नंबर 2 आपके लिए आई। लॉज वही साहब बेस्ट ऑफ लक जी। लॉज एफिनिटी, ये 10 मिनट्स ईच असाइनमेंट। पहला जी पॉवर्टी एलिवेशन, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे आप? क्या आइडिया, सब आइडियाज़ हैं आपके पास, ज़रा डिस्कस कीजिए। 1 टॉपिक। दूसरा टॉपिक लिख लें साथ साथ। दूसरा टॉपिक है आपके पास जेंडर इनइक्वालिटी, इसके ऊपर आपने एफिनिटी डायग्राम। आपका आधे घंटे का टाइम स्टार्ट होता है अब से, और मुझे लगता है कि हमारा टाइम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए क्लास का भी टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। तो यानी जब आप ये असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, हो सकता है चेक मैं कल आते ही करूँ और फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करवाऊँ, और ऑनलाइन वाले मुझे भेज दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, आपकी क्लास को भी वाइंड अप करते हैं, और आपका टाइम जो है वो स्टार्ट होता है जनाब आधे घंटे का अब से जी। चलें जी।